बोले भारत माता की जय। आइए इस गायत्री महामंत्र से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। गायत्री मंत्र बोलने से पहले गायत्री मंत्र के अर्थ को, मर्म को, उसकी वैज्ञानिकता को यदि समझ लें तो गायत्री मंत्र की उपासना के जो प्रत्यक्ष लाभ है, एक यहाँ किताब भी है गायत्री मंत्र के प्रत्यक्ष चमत्कार। यानी हाल के दिनों में 100-150 वर्ष पहले जिन्होंने गायत्री उपासना को प्रारंभ किया और उनके जीवन में क्या चमत्कार आया, क्या लाभ हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, मतलब प्रमाण के साथ उसमें सभी अपनी आप ही बीती घटना का उल्लेख किया है। और ऐसे अनेकों महापुरुषों ने आज़ादी के आंदोलन में उन सभी लोगों ने अपने जीवन में गायत्री मंत्र की उपासना को अपनाया। तो गायत्री मंत्र क्या है? जैसे अभी बल्ब, बिजली, जितना कुछ देख रहे हैं, बिजली के उपकरण, चाहे ट्यूबलाइट हो, पंखा हो, रेफ्रिजरेटर हो, कूलर हो या मोबाइल हो, यदि उसमें सेल डिस्चार्ज हो, यदि करंट उसमें नहीं रहा तो फिर वो किसी काम का। ये बल्ब कब, जब इसमें करंट है। तो उसी तरीके से ये जो पूरा धरती है इसमें भी एक प्राण चेतना हिलोरा ले रहा है। नहीं तो इस धरती पर इतना जो जीवन अंकुरित हो रहा है, इसका मतलब इसमें एक कोई महाप्राण की चेतना समाई हुई है। तो शरीर में जैसे प्राण का चिप, शरीर केवल तो ये पंच तत्वों का विज्ञान है कि इसमें पांचों तरह का आग, हवा, पानी जो देख रहे हैं वो सारा हमारा पंच तत्वों से शरीर भी निर्मित हुआ है। लेकिन पंच तत्वों के अंदर से केवल काम नहीं चला, पंच तत्वों के अंदर प्राण का चिप परमात्मा को डालना पड़ा, जिसको जीवात्मा कहते हैं। यह शरीर बनने के बाद इसमें प्रवेश करता है माँ के गर्भ में 6 महीना के लगभग में, और फिर शरीर रहते हुए निकल जाता है, जिसको हम डेड बॉडी कहते हैं। तो यह चेतना का विज्ञान है। तो जैसे शरीर में प्राण चेतना है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में भी एक महा चेतना की अवलोकन हमारे ऋषियों ने किया। इसमें भी एक महाप्राण है और उस महाप्राण को ही हमारे ऋषियों ने गायत्री कहकर संबोधित किया। गय का अर्थ होता है प्राण, गय संयुक्त अक्षर है, और त्रि मतलब त्राण, जो प्राण का त्राण करे। प्राण तो सभी लोगों के अंदर है, लेकिन देखेंगे जितने भी प्राणी संसार में है उसका एक सीमाबद्ध कर दिया गया है। वो जिस जीव में आया उसी जीव के परिधि में उसको रहना पड़ेगा, चाहे वो चिड़िया हो, घोड़ा हो, जीव जंतु हो, मछली हो। उससे वो ज्यादा कोई हार्वर्ड में जाकर डिग्री प्राप्त तो नहीं कर सकता है, कैलिफोर्निया में जाकर नहीं पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि घोड़ा है तो आदमी बन जाएगा। उसकी जो परिधि, उसी में जो उनके अंदर जो एबिलिटी है उसका उपयोग वो कर सकेगा। लेकिन आदमी क्या है? आदमी के अंदर असीम संभावना है। ये ऊर्जा का एक चलता फिरता मांसपिंड है। उस ऊर्जा का जागरण का खेल है। इसके अंदर ये सारे शरीर के अंदर कहीं न कहीं वो चेतना समाया हुआ है। उसको जगा लें यदि, उस गुह शक्तियों को, गुप्त शक्तियों को यदि हम जीवंत जागृत कर ले, तो इसी विज्ञान का नाम गायत्री मंत्र है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव का एक वाङ्मय अस्त्र का उनका जो 7 तत्वों ने लिखा गायत्री महाविज्ञान, एक ऐसा महाविज्ञान है जिसके सामने विज्ञान शुरू होता है। और जिस विज्ञान की हम लोग बात करते हैं बड़े फक्र से, गर्व से, आज हमारे युवा लोग जिस आइंस्टीन का नाम लेते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन हो, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन का नाम लेते हैं, एल्वा एडिसन का नाम लेते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम लेते हैं। लेकिन भाई वैज्ञानिक तो बाद में बना, सबसे पहले तो उसको मनुष्य का जीवन इसी चेतना के आधार पर हुआ। उनका भी जीवन उसी गए गुजरे स्थिति में रहा। जैसे एल्वा एडिसन के बारे में जानते हैं, वो इतना भोंदू दिमाग के थे, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन उनकी माँ बोली कि मैं अपने बच्चे की प्रतिभा से परिचित हूँ, ये कुछ कर सकता है। और कहते हैं घर में माँ के संरक्षण में उन्होंने अपने शोध कार्य को, अपनी शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाया और बाद में बल्ब के आविष्कार बन गए। तो आदमी क्या है, बनकर नहीं आता है, बल्कि यहाँ आकर के उसको बनना पड़ता है। बनने के लिए साधना करना पड़ता है। जैसे जमीन में पानी है लेकिन खोदना पड़ेगा, पक्षी में पंख है लेकिन उसको उड़ना पड़ेगा। ये उसी तरीके से इसके अंदर जो है वो रिद्धि सिद्धियों का भंडार है। कबीर जी ने कहा, जल में मीन प्यासी मुझे सुन सुन अब हंसी।
मछली जल में रहती है लेकिन प्यासा होने का बहाना बनाए। तो आदमी के अंदर जो इतिहास हम देखते हैं, चाहे वो क्रांतिकारियों का इतिहास रहा हो, चाहे राजनीतिज्ञों का रहा, जो पुरुष के रूप में आया और देखते देखते महापुरुष बन बैठा, और ये संसार उनको महापुरुष जिनने अमर किया इतिहास, आज उनका गुण गाते हैं। धरती तो अपने अक्ष पर घूम रही है, बहुत तेजी से घूम रही है, और लाखों करोड़ों खरबों वर्ष इस पृथ्वी का हो गया, लेकिन इस पृथ्वी में अमर कौन हो गया? जिसने अपनी क्रियाशीलता को, अपनी प्राण चेतना की मात्रा को बढ़ाया और अपने साथ साथ हजारों लोगों का जो मार्गदर्शन किया। इतनी प्राण चेतना उनके अंदर हो गया कि एक दीपक एक घर के अंधेरे को दूर करता है, लेकिन उससे मात्रा हो गया ट्यूबलाइट में, तो पूरे देखिए दूर दूर तक इसका लाइट जा रहा है। वेपर लाइट कहीं लगाया जाता है, लाइट का जो पावर जो चौक चौराहा पर, वो पूरे बाजार को रोशन करता है, उसमें अधिक पावर होता है। तो उसी तरीके से आदमी के अंदर एक असीम संभावना है, और उस संभावनाओं को हम कब जान सकेंगे? इसका कोई इंस्टीट्यूट में फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा मनुष्य जीवन के अंदर की छिपी हुई रिद्धि सिद्धियों को वो केमिस्ट्री फिजिक्स वाले नहीं बता सकते। यह मानवीय जीवन का विज्ञान भारत में सदैव से रहा, और इसके लिए हम यहाँ देखेंगे जिनको हम टेररिस्ट कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, वैसा व्यक्ति रत्नाकर भी हमारे देश में क्या वाल्मीकि बनकर कहिए रामायण की रचना कर डालता है। यानी मनुष्य संभावनाओं का एक अजीब ऊर्जा का केंद्र है। क्या हमारे किसी कवि ने कहा, क्या से क्या तुम बन जाओगे, तुमको ज्ञान नहीं, नहीं रे तुमको ध्यान नहीं, जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। क्या से क्या तुम बन जाओगे, तुमको ध्यान नहीं, नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं। इसलिए कबीर ने कहा गुरु इसी काम को करता है। गु मतलब अंधेरा, रु मतलब प्रकाश, जो हम अंधेरे में भटकती हुई मनस्थिति को जो प्रकाश की ओर ले जाए। और ये गायत्री मंत्र क्या है? प्रकाश का मंत्र है, ज्ञान का मंत्र है। मनुष्य के अंदर इतनी असीम संभावनाएं हैं, और उन प्राचीन काल के ऋषियों ने तो अपनी काया अस्थि पिंजर में एक से एक प्रयोग किया, लेकिन हाल के जमाने में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान का लेबोरेटरी बना करके शांति कुंज हरिद्वार में, और वहाँ जितने भी विद्यार्थियों का या गिरे हुए मनस्थिति लोगों की टीम जाता है, जिसका मनोबल गिर गया है, जो निराश हो गए हैं, और वहाँ के वातावरण में रहने के बाद उनका मानसिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों का जांच होता है। और गायत्री मंत्र की उपासना से 1 महीना आते आते उनके जीवन में क्या चमत्कार होता है, फिर से रिजांच होता है। तो आप यहाँ कौन सा मशीन में कैसे जांच कराएं? तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि भाई 20 मिनट आप 10 मिनट का प्राणायाम करो, कम से कम 12 बार, 15 बार, 20 बार, जितना संभव हो लंबी गहरी सांस लो, खींचो, छोड़ो, और उसके बाद 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप करो। 10 मिनट का प्राणायाम और 20 मिनट का जप, और 120 दिन तक लगातार आप इसको करिए। आप स्वयं परख करके देखेंगे अपने जीवन में कि जो हम पढ़ाई पहले याद कर रहे थे, लाइब्रेरी जा रहे थे, कोचिंग जा रहे थे, और उसके बाद उतना अच्छा हमारे अंदर फिटनेस नहीं हो रहा था, ये गायत्री मंत्र क्या करता है, हमारे कुंद मन स्थिति को, ये हम लोग खोठा में कहते हैं ना, जो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं भोथर हो जाता है। गुरुदेव ने कहा एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए गया, तो पहला दिन बहुत 4 घंटा उसका रूटीन था कि 4 घंटा में इतना लकड़ी को काटना है, लेकिन धीरे धीरे 4 घंटा रोज उस समय लगाता था, लेकिन लकड़ी कटने की संख्या उसकी कम हो गई। पता नहीं लगा भाई उतना ही देर खट रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी क्यों कम कट रही है? तो उनको किसी कहा कि ये कुल्हाड़ी में धार देना पड़ेगा, इसको पाजना पड़ेगा, अस्तूरा में शान देना पड़ेगा, तब वो दाढ़ी बनाएगी और तब वो उसमें पाँच। तो उसी तरह आज आदमी केवल काम कर समझ लिया कि बस दिन सुबह से उठो और शाम तक एक बार नाश्ता कर लो, दोपहर में खाना खा लो, फिर चाय पी लो, फिर रोटी खा लो, फिर अपना दैनिक रूटीन में लग जाता है। जिस तरह एक अलग अलग जीव जंतु जानवरों का जिस तरह परिधि है, उसी तरह मनुष्य भी केवल जीवन का अर्थ समझ लिया खाने पीने का, इसी का नाम जीवन है। लेकिन जीवन क्या है? मनुष्य जीवन बनाने का है, बनने का है, अपने को ऊंचा उठाने का है,
और स्वयं ही नहीं, ऊंचा उठा व्यक्ति हजारों लोगों को ऊंचा उठा सकता है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण है। और ऐसे वरदराज का नाम आता है, महाकवि कालिदास जो मूर्ख थे, विद्योत्तमा से विवाह के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आता है। तो साधना के द्वारा, गायत्री महामंत्र की उपासना के द्वारा इसको जगाया जा सकता है। और इसलिए गोविंदा जैसा हॉलीवुड का चमकता हुआ सितारा कहता है कि 18 साल तक जीवन में हम कुछ नहीं कर पाए। हीरो जैसा हमको लगता ही नहीं था, क्योंकि हम कहीं विचारों की अभिव्यक्ति 5 आदमी के सामने बोलना हमारे लिए कठिन था। लेकिन हमने जब गायत्री मंत्र की उपासना अपनी माँ के कहने पर प्रारंभ किया और 24 लाख गायत्री मंत्र का जब मैंने 4 साल में पूर्ण किया, तो 50 फिल्मों को एक साथ हमने साइन किया, ऑफर मिला और 50 फिल्म उनका सक्सेसफुल। अर्थात मनुष्य के अंदर की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने का विज्ञान जो है वो गायत्री महामंत्र है। और आज के समय में जो हम लोग हताश मन, निराश मन, हारा हुआ मन, कुंठा में ग्रस्त मन, तनाव में घिरा हुआ मन, बेरोजगारी के चक्रव्यूह में घिरा हुआ मनस्थिति, चारों तरफ निराशा ही निराशा, निराशा। अगर जिसका मन ही निराश हो गया, मन ही हताश हो गया, तो उसमें आशा का संचार कौन करेगा? उसमें विश्वास का संचार कौन करेगा? उसमें श्रद्धा का टिप्स कौन लागू करेगा? तो दोस्तों, ऐसे ही लोगों का आधार है। जब कहते हैं चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिख पड़ता हो और उसमें हाथ में टॉर्च आ जाए, तो फिर हम रास्ता हमारे लिए आसान हो जाता आगे दिखना। तो आज के युवाओं के लिए गायत्री मंत्र वो अंधेरे में भटकते हुए निराशा मनस्थिति का ये टॉर्च है, एक ऐसा आध्यात्मिक टॉर्च है। यदि इसको अपने जीवन में अपना लिया जाए तो फिर उनके जीवन में प्रकाश की कोई कमी नहीं हो सकती है। आज युवा लोगों का मन हर समय, कहते हैं पानी में जब ढेला फेंक दें तो उसमें तरंग उत्पन्न हो जाता है। और दोपहर में देखेंगे गर्मी के दिनों में अगर किसी कुआं में गौर से अगर पानी स्थिर है तो नीचे तक क्या चीजें बड़ा स्थिर से दिख जाता है। नीचे तल में क्या है, पहले कुछ डूब जाता था कुआं में हम लोग का, तो हम लोग दोपहर में जाकर ऐसे देखते थे झांक करके कि कहाँ गिर गया है बाल्टी, कौन जगह है। पहले तो कुआं ही था गाँव में, अब मैं के चापल नल ट्यूबवेल में बदला, नल में बदला, घर नल योजना का कार्यक्रम चला। तो पानी स्थिर रहने के कारण, उसी तरह मनस्थिति जब तक हमारा शांत नहीं होगा, एक लक्ष्य बिंदु पर केंद्रित नहीं होगा, तो क्या है, यहां से एक ऊर्जा निकल रहा है मन से, चारों तरफ बिखर जा रहा है, किसी केंद्र पर वो फोकस नहीं कर पा रहा है। जब वो अवतल पावर वाला शीशा जो होता है, उससे जब हम एक केंद्र बिंदु पर सूर्य की रोशनी का टिकाते हैं कागज पर, तो कुछ ही देर में वो आग बन जाता है। और वो आग चाहे तो कूड़ा करकट में डाल दें, जंगल में डाल दें, तो दावा नल बन जाता है। लेकिन कब, जब एक पॉइंट पर कम से कम उसका टाइमिंग तक उसको एक बिंदु पर टिकाना पड़ता है उस रोशनी को। क्यों? क्योंकि ऊर्जा केंद्रीभूत हो गया। तो गायत्री मंत्र हमारी मनस्थिति को आज की परिस्थिति के अनुकूल ऊर्जावान बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। इसलिए आज युवाओं के अंदर जो विसंगतियां हैं, एक तरफ मन है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी है। मन तो उधर भटक रहा है, और वैसे ही जब हम स्टेटस खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, रील आता है, तो एक से एक उसमें ऐसे चीज भरे पड़े हैं कि जिस तरह रील हर 5-10 सेकंड में बदलते जाता है, शॉर्ट वीडियो बदलते जाता है, वैसे ही आदमी के मन में, आज युवा के मन में नए नए विचार आ रहे हैं। इतना वो है डिप्रेशन में कि वो जो लक्ष्य जो उसको लिए आए थे हजारीबाग। एक छोटा सा कहानी कहते हुए आज अपनी बात को समाप्त करेंगे। गुरुदेव ने लिखा है कि राजस्थान में बालू जो मरुस्थल इलाका है, वहां पाया जाता है एक शुतुरमुर्ग। वो इतना तीव्र गति से चलता है, इतना तेज दौड़ता है कि कोई भी शिकारी उस पर ना गोली मार सकता है, ना तो तीर लगा सकता है। इतनी हाई स्पीड होती है उसकी, बुलेट ट्रेन मान लीजिए वो है राजस्थान बालू इलाके का। लेकिन वह जब 1 मील 2 मील 1-2 किलोमीटर भाग करके चला जाता है बालू ही बालू पर, और देखता है पीछे मुड़ करके कोई हमको नहीं देख रहा है, तब अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मतलब वो करता है क्या, केवल अपना ये मूड़ी जो है, आगे वाला सिर, चोंच, गर्दन तक बालू में घुसेड़ देता है, और पूरा शरीर उसका बाहर ही रह जाता है। और वो समझता है कि हम तो बालू में छिप गए, हमको कौन देख रहा है, लेकिन उसका केवल गर्दन बालू में डाला हुआ है और पूरा शरीर है सो बाहर ही। शिकारी आराम से बिना गोली तीर चलाए जाता है, आराम से उसकी गर्दन पकड़ता है, मरोड़ डालता है, वो आसानी से उसका शिकार
उसी तरीके से शुतुरमुर्ग की तरीके से, शुतुरमुर्ग अपने आप मन में बहुत चालाक समझता है। आज युवा लोगों के अंदर नस नस चालाकी है, इतना चालाकी भर गया है कि हम लोग जनसंपर्क में आते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो करता है, उसका समाधान करने के बाद भी वो समझता है कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। इतना चालाकी, वो घर से तला बहुत दौड़ के आया हजारीबाग शुतुरमुर्ग, वहां जाकर के हम जिड्डी निकाल लेंगे, हम अपना जो कंपटीशन है प्रतियोगिता उसको गोल करेंगे, अचीव कर लेंगे। लेकिन यहाँ आकर के केवल उसी लॉज में जो मौज कर रहा है, अभी पता चला एक लॉज में गए, बुलाई 15 दिन पहले उन लोग जिससे देखता है ना वो फिल्मों में, जो आज मांस पकाने का विज्ञान है, ऐसे आग के वहां पर टांग देता है, वो पकता है, क्या कहते हैं उसको, पोतरा, उसी तरह मुर्गा पकाया, 4 युवा भाई लोग उसको खाया। अब खाया, भैंस का गैस बन गया, क्या लीवर में किसी भी चीज का खाने का मात्रा होता है, और हॉस्पिटलाइज हुआ तो कहते हैं लाख रुपया खर्च हो गया। कहने का अर्थ है कि आज हम ना तो आदमी आज के समय में खाना जान रहा है, न पीना जान रहा है, न जीवन जीने की कला जान रहा है, न पढ़ाई में सक्सेस होने का विज्ञान, जो वास्तविक हमारे जीवन में काम आने वाली चीज है, जो हमारी चीजों की जरूरत है, जिसके बिना हमारा करियर बिगड़ रहा है, जिसके बिना हमारा जीवन बिगड़ रहा है, जिन सूत्रों के अभाव में माता पिता के सपने टूट रहे हैं, उस पर फोकस नहीं है। हमारा फोकस क्या है? रियल लाइफ के प्रति आज कोई युवा चिंतित नहीं है, रील में फंसा हुआ है। और वो शुतुरमुर्ग की तरह आकर इसी हजारीबाग में मुड़ी घुसेड़ करके और फिर वह मौज मस्ती में, माता पिता को क्या पता है कि हजारीबाग में क्या करना है। माता पिता हमारी इतनी कठिन संघर्ष से तैयारी हमारे लिए व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बड़े मजे से आराम से मौज उड़ा ले, और ये जमाना कितनी मौज उड़ाएगा। लेकिन खाली हाथ आया और खाली हाथ फिर से यहाँ जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम खाली हाथ नहीं, ये जीवन में हम कुछ करने के लिए आए हैं, और ये युवा लाइफ हमारा इसी जीवन का प्रतीक है। तो हम सभी लोगों को गायत्री मंत्र की उपासना, जो गायत्री मंत्र भी हम लोग जो यह साधना करते हैं, गायत्री मंत्र का जो जप करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हैं, यह एक इतना अच्छा आज के विज्ञान जगत के लिए और आज के युवाओं के लिए इतना अच्छा से वैज्ञानिक सूत्र खोज के परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, उसका यदि अवलंबन लिया जाए तो अपने मनस्थिति को आज की परिस्थिति के अनुसार हमारा मन की ताकत इतना बढ़ जाएगा, हारे हुए मन में इतना विश्वास का संचार हो जाएगा, इतना उल्लास और अंतःकरण प्रफुल्लित हो जाएगा, कुछ करने को उमंगे इतनी तरंगित होने लगेगी कि जैसे हनुमान जी का चित्र देखते हैं तो देखते हैं उसमें राम राम पूरे रोम रोम, वो राम राम लिखा हुआ नहीं था, उनका रोम रोम राम में बसा हुआ था, अर्थात राम काज का मतलब क्या? हमारा जो लक्ष्य है, जिसके लिए हम ये जवानी का उपयोग हमको करना है, जवानी में जिंदा दिली पैदा करने का मंत्र है गायत्री। इसलिए इस गायत्री मंत्र का अवलंबन और 20 मिनट की साधना, 10 मिनट का प्राणायाम और 15-20 मिनट ऐसे साहित्यों का अध्ययन जो विचारों का शोधन करता है, तो इनका अवलंबन लेंगे तभी जीवन में हमारी क्रांति हो सकती है, बदलाव हो सकता है। और इसी के लिए यह मंच हजारीबाग में काम कर रहा है। साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कई सारे लोग हैं ट्यूटर जो महंगे फीस लेकर के लोगों का कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन जब तक आपका कॉमन सेंस, विल पावर, संकल्प शक्ति मजबूत नहीं होगा, तब तक किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ें, आपके जीवन में कोई परिवर्तन। और ये संडे का क्लास उसी मनस्थिति को, सही परिस्थिति को ढालेगा। आज की चुनौतियों के अनुकूल आपका मन की ताकत बढ़ेगा, आपके संकल्प पावर बढ़ेंगे, आपका मेमोरी पावर का विकास होगा। और इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ इस मेडिटेशन क्लास से जुड़ें और साथियों को प्रेरित करें। शुभ सूचना के साथ, निवेदन के साथ अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।